बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी खाने। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी देसी रेसिपी लेके आया हूं कि जो भी ट्राई करेगा वो आपकी तारीफ़ें किए बिना नहीं रह सकेगा। दोस्तों, ये रेसिपी है चिकन पालक की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ दरकार होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये मेरे पास हैं प्याज। ये दो बड़ी प्याज थी, मैंने काट लिए थे। ये 2 अदद बड़ी प्याज हैं। ये 2 अदद बड़ी टमाटर हैं। आधा किलो चिकन है मेरे पास। आधा किलो पालक है मेरे पास, जो कि मैंने बॉयल कर ली थी पहले। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। तो इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों मसाला जात के ऊपर। तो मेरे पास है 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच है कुटी लाल मिर्च। दोस्तों, खाने का जायका बनाने के लिए कुटी लाल मिर्च जैसी और कोई चीज़ नहीं है। और सबसे आखिरी जो हमारा मसाला है वो है अचार गोश्त का मसाला। अचार गोश्त का होममेड मसाले की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप वो चेक करके ये मसाला अपने घर पे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को। जी तो दोस्तों, मैंने एक कढ़ाई के अंदर घी ले लिया और घी को फुल गर्म होने देना है। उससे पहले इसमें प्याज नहीं डालने फ्राई करने के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है प्याज फ्राई करने वाला। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि घी आपका पूरी तरह से गर्म होना चाहिए। तो हमने प्याज डाल दिए हैं इसमें। जी तो नाजरीन, प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देना है अच्छे से। और प्रॉपर इसमें चम्मच हिलाते रहें ताकि कहीं से भी आपके प्याज जले ना। तो ये ख्याल रखा करें कुकिंग के दौरान खसूसी। जी तो दोस्तों, हमारे प्याज गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, गोल्डन हो चुके हैं। तो हम अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने पहले तैयार करके रखा हुआ था। इसे थोड़ा और फ्राई होने दें और इसके बाद हमने डालना है इसके अंदर चिकन। तो दोस्तों, चिकन ऐड करेंगे इसमें। चिकन ऐड करने के बाद इसे आप प्रॉपर हिलाते रहें ताकि अच्छे से चिकन आपका फ्राई हो जाए। इस स्टेप के ऊपर आके आप चिकन को जितने अच्छे से फ्राई करेंगे इतना ही सालन का टेस्ट मज़ेदार आएगा। जी तो दोस्तों, चिकन का कलर आपके सामने चेंज होना शुरू हो गया है। इसे हम थोड़ा और फ्राई होने देंगे। दोस्तों, चिकन की आप जो भी रेसिपी बना रहे हों, आपका चिकन जितने अच्छे से फ्राई होगा आपकी रेसिपी इतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो कोशिश किया करें कि इस स्टेप के ऊपर चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया करें। जी तो नाजरीन, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो हमारे पास कटे हुए मौजूद हैं। और जितने भी मसाला जात मैंने प्लेट में अलग किए थे वो सारे इसमें डाल देंगे। अब इसमें आप प्रॉपर चम्मच हिलाते रहें ताकि आपका मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए।
दोस्तों ये रेसिपी इंतहाई मज़ेदार होने वाली है। जी तो दोस्तों मैंने इस कढ़ाई को थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था, तो अभी मैंने इसे दोबारा लेके आया हूँ आपके सामने। तो ये देखें अच्छे से अभी इसका जो मसाला है वो फ्राई होना रहता है, क्योंकि टमाटर्स की वजह से हांडी में थोड़ा सा पानी है अभी, तो हम इसे अभी मज़ीद पकाएंगे थोड़ी देर। जी तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ पालक को ग्राइंड करने के लिए। तो एक ख़ास टिप आपको बताने लगा हूँ इस रेसिपी की। जब आपने पालक को ग्राइंड करना है तो इसके अंदर आपने 6 से 7 दाने हरी मिर्च के भी ग्राइंड कर लेने हैं। अच्छे टेस्ट के लिए ये बहुत उम्दा चीज़ है, तो आप इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। जी तो दोस्तों हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब स्टेप है इसमें पालक डालने का। तो अब मैं इसमें पालक ऐड करूँगा, जो कि मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली थी हरी मिर्चें ऐड करके। दोस्तों एक बात ज़हन में रखें कि पालक आपकी जितनी अच्छे से ग्राइंड हुई होगी, सालन की लुक इतनी ही प्यारी आएगी। तो कोशिश करें कि पालक जो है उसे आप अच्छे से ग्राइंड करें। जी तो दोस्तों पालक और चिकन बहुत अच्छे तरीके से पक रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसे मज़ीद हम 10 मिनट तक पालक को पकाएंगे, इसे पकने देंगे मज़ीद 10 मिनट तक। और ये बात ज़हन में रखें कि चम्मच इसमें आप प्रॉपर हिलाते रहें, किसी भी टाइम इसे ऐसे नहीं छोड़ना आपने। जी तो नाजरीन हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है, घी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा हरा धनिया और हरी मिर्चें।